अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है। चैप्टर 8 का बफर सॉल्यूशन एंड देयर एप्लीकेशन। तो बफर सॉल्यूशन पढ़ने की जरूरत क्यों पेश आती है, ठीक है। अच्छा देखो, कुछ एसिड्स और बेस हम रिएक्शन करवाते हैं ना, तो हम चाहते हैं कि खास पीएच पे रिएक्शन हो। पीएच बताया था ना, पीएच स्केल जो होता है पीएच पीओएच, यहाँ से यहाँ तक इसको छोड़ो, ये रेंज लिखो 0 से 14 और ये बीच वाला 7। हम चाह रहे हैं कि अगर रिएक्शन हो गया 6.5 पे, कोई सॉल्यूशन बना है, कोई रिएक्शन हुआ और उसकी पीएच 6.5 है। अब वो पीएच गलती से हम क्या पता बेस की थोड़ी सी और एडिशन करें तो क्या होगा, उसके नतीजे में पीएच इंक्रीज होने लगेगा, 6.5 से बढ़ने लगेगा, मतलब 7 से पार चला जाए, बेस में चला जाए। अब हम चाह रहे नहीं भाई कुछ भी हो 6.5 ही पीएच रहे, तो इस नतीजे में सबसे बड़ा रोल कौन अदा करता है, बफर सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशन मतलब ही यही है बफर का, कि रेजिस्ट करता है, रोकता है पीएच को चेंज होने से, पीएच को चेंज होने से, ठीक है। अच्छा देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज ऑफन नेसेसरी टू मेंटेन द पीएच ऑफ सर्टेन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की पीएच को मेंटेन करता है इन द लैबोरेटरी या इंडस्ट्रियल प्रोसेस, लैब में या इंडस्ट्रियल बड़े पैमाने पे। दिस कैन बी अचीव बाय द हेल्प ऑफ बफर सॉल्यूशन। और ये करता कौन है भाई, बफर सॉल्यूशन, ठीक है। अब बफर सॉल्यूशन इज वन हुज, असल डेफिनेशन यहां से शुरू है, सही है, पेपर में यहां से लिखना, ये यहां तक क्या लिखा हुआ है। अब बफर सॉल्यूशन इज वन हुज पीएच इज नॉट चेंज सिग्निफिकेंटली ऑन डाइल्यूशन और इवन इफ द स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस। अभी वही बात बताई ना कि अगर थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा बेस डालें या उसको मैं डाइल्यूट करना चाहूं, तो उसके नतीजे में, डाइल्यूट मतलब पानी एडिशन करना चाहूं, तो उसके नतीजे में पीएच पे कोई असर ना पड़े, पीएच इज नॉट चेंज। भले से आप डाइल्यूट करो या एसिड और बेस डालो, लेकिन पीएच चेंज ना हो, तो वो क्या कहलाता है, इज एटेड एट कांस्टेंट टेंपरेचर, एक खास टेंपरेचर, जैसे कि अभी रूम का टेंपरेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 30 डिग्री सेंटीग्रेड, उस पे मैं काम करना चाहूँ, ठीक है, क्योंकि टेंपरेचर बढ़ाने से फर्क पड़ता है पीएच पे। क्लियर हो गई बात। तो वो क्या कहलाता है, कांस्टेंट टेंपरेचर पे डाइल्यूट करें, एसिड डालें या बेस डालें और पीएच में कोई चेंज ना आए, वो कहलाता है बफर, और इसको कहते हैं बफर सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन डालते हैं बफर में। तो यहाँ तक आपकी डेफिनेशन हो गई। दूसरी डेफिनेशन ये कह सकते हो, लिखना है तो लिख लो, वरना मेन बात ये लिख लो, ठीक है, ज्यादा अच्छा है। बफर सॉल्यूशन, इस बारे में ये तो समझ लो, अगर ये नहीं लिखना चाह रहे हो तो इंट्रो के तौर पर पढ़ लो कि होता क्या है। बफर सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ अ वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस। दो बातें देखना, वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस कौन होता है, बफर सॉल्यूशन, या वीक बेस का कॉन्जुगेट एसिड होता है, ये दो चीज होता है, ठीक है, ये दो चीज होता है, याद रखना। वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस या वीक बेस का कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। इट रेजिस्ट द चेंज इन पीएच एंड कैन कीप इट फॉर लॉन्ग टाइम। पीएच को चेंज होने से रखता है और इसको लंबे अरसे तक चला के रखता है, मतलब कि चेंज होने ना दे, एक लंबे टाइम पीरियड तक, ठीक है। अच्छा आगे क्या कहते हैं भाई, देख लो, दो चीजें, ये बफर समझ आ गई क्या है, कुछ भी नहीं है, बस एक छोटा सा क्लू है कि पीएच को चेंज होने से रोकता है, और इसकी बड़े में लंबी डेफिनेशन सीख ली है। ये सब इतना याद करना है आपको, ये भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। और ऊपर वगैरह इंट्रो है कि क्या होता है। अच्छा एसिडिक बफर, इट कंटेन्स, अब एक दो तरह के बफर होते हैं, याद रखना हमारे पास, यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख लो टाइप्स ऑफ बफर, टाइप्स ऑफ बफर, ठीक है। दो तरह के बफर होते हैं हमारे पास, ठीक है। एक होता है एसिडिक बफर और एक होता है बेसिक बफर। एसिडिक बफर से नाम से जहन में आ रहा है, ठीक है, और बेसिक बफर, ठीक है। अभी क्या होगा, अभी पढ़े पहले डेफिनेशन को, खुद ही रियलाइज होगा। इट कंटेन्स वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद कॉन्जुगेट बेस या स्ट्रॉन्ग बेस, यही चीज बताई जाती है। वीक एसिड के साथ कॉन्जुगेट बेस हो, वीक एसिड के साथ कॉन्जुगेट बेस हो या स्ट्रॉन्ग सॉल्ट हो बेस का, एक ही बात। इट्स पीएच इज लेस देन 7, सही है। और वही क्या कहलाता है, एसिडिक बफर, और इसकी पीएच क्या होती है, 7 से कम। 7 से कम क्या होता है, एसिडिक माइनर में चले जाता है, बताया था, ठीक है, क्लियर। अच्छा एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है, CH3COOH एंड CH3COON। ये एग्जांपल ऐसे ही लिख देना, बट रिएक्शन दिखा रहा हूँ किस तरह से, ताकि थोड़ा समझ तो आए, रियलाइज तो हो। बुक में सिर्फ आप लोगों के नाम लिख दिए गए इस तरह से। देखो CH3COOH, ये क्या है, वीक एसिड, वीक एसिड के साथ एक रिएक्शन करवाओगे किसका, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस, सही है। तो इसके नतीजे में क्या बन जाएगा, CH3COONA प्लस H2,
CH3COO ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये दोनों कंपाइल हो जाएगा और ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरह से रिएक्शन होता है। तो ये वीक एसिड का कॉन्जुगेट, ये डायरेक्ट बोलो हाँ, कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्ट लिखा हुआ है ना, इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्ट होता है। ठीक है, यही कॉन्जुगेट क्या बन जाता है, स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्ट। तो इस तरह से रिएक्शन होगा तो ये बनता है, ये रोल अदा कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, एसिडिक बफर, वीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्ट। ठीक है, या कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्ट। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। अब इसी का बेसिक बफर देखो, इट कंटेन वीक बेस एंड इट सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेसिक, तो एसिड। ठीक है, ये वीक बेस के साथ इसका कॉन्जुगेट या इसका सॉल्ट क्या बने, स्ट्रॉन्ग एसिड हो। इसकी पीएच 7 से ज्यादा होगी, इसकी पीएच 7 से ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसके भी एग्जांपल क्या लिखे हुए, NH4OH और NH4Cl, इसकी भी एग्जांपल लिखे हुए। क्या है, NH4OH का रिएक्शन करा दो HCl से, ये वीक बेस है भाई साहब और स्ट्रॉन्ग एसिड से ले देते हैं। क्या होगा इसके नतीजे में, NH4Cl के साथ मिल जाएगा और क्या बना लेगा, एक अदद पानी, क्योंकि एसिड और बेस जब भी मिलता है एक अदद सॉल्ट और एक अदद वाटर मिलता है। ठीक है, तो क्या होगा इसके नतीजे में, क्या बन रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्ट या कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्ट। तो यही लिखा हुआ था, वीक बेस के साथ सॉल्ट क्या हो, स्ट्रॉन्ग एसिडिक। तो यही चीज क्या कहलाता है, बफर। एसिडिक बफर के लिए भी एसिडिक बफर के दिख ली एग्जांपल, बेसिक बफर के लिए भी बेसिक बफर का। ठीक है, तो इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं कि ये काम किस तरह से करता है। असल मुद्दा तो पता चले, हम तो लिखे जा रहे हैं इसको, जब वो देखोगे रियलाइज करोगे अच्छा ये पूरा इसका डायग्राम है, इस तरह से एक्ट करता है, फिर बड़े अच्छे इमेज बनेगा दिमाग में। ठीक है, इसको भी कॉपी करो। अच्छा, तो अब है हमारे पास बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी क्या होता है, इट इज इंपॉर्टेंट टू रियलाइज दैट buffer solution cannot keep the pH constant if enough acid or base is added into it. हम pH कब तक मेंटेन रख सकते हैं, जब तक बफर सॉल्यूशन की कैपेसिटी है। ठीक है, इंसान कब तक खाना खा सकता है, जब तक उसका पेट भर ना जाए, उसके बाद वो नहीं खा सकता, उसकी कैपेसिटी खत्म हो गई। इधर बफर की भी अपनी कैपेसिटी है। ऐसा नहीं आप उलटते जाओ, बेस उस पर डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ और बफर बार बार उस एसिड को न्यूट्रलाइज करे और पीएच मेंटेन रखे, पीएच 8 ही रखे। तो मतलब पीएच 8 पे मेंटेन और 8 रखा जाए, एसिड डालता रहो डालता रहो डालता रहो। ये पीएच ऐसा है नहीं है कि मुसलसल 8 ही रहे, पीछे आना शुरू हो जाएगा जैसे ही बफर की कैपेसिटी खत्म होगी, जैसे ही बफर की कैपेसिटी अपनी जो सलाहियत थी वो खत्म होगी। कैसे इसको समझते हैं, अभी समझ आएगा। ठीक है, द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, असल मुद्दा यहाँ से शुरू, यहाँ से the quantity of substance acid or base that can be mixed into buffer solution before its pH change। बफर की कैपेसिटी खत्म होने से पहले पहले जो एसिड और बेस डाल रहे हैं वही क्या कहलाता है, बफर कैपेसिटी। क्योंकि उसकी कैपेसिटी जितनी है उससे पहले पहले तक एसिड और बेस डालते रहो, वो रोके जा रहा है एसिड और बेस की पीएच को चेंज होने से रोक रहा है। तो जब तक चेंज होने से रोक रहा है पीएच, तब तक उसकी बफर कैपेसिटी कहलाती है। ऐसे ही खत्म होगा मतलब वो अपना एक्शन खत्म कर चुके हैं। इस डायग्राम के जरिए समझेंगे, सही है। अच्छा देखो क्या लिखा हुआ बफर एक्शन में। सबसे पहले क्या किया गया, CH3COOH पानी में डाला गया, एसिडिक बफर। ठीक है, एसिडिक बफर को जब पानी में डाला गया तो यहां से भाई साहब आए बेस OH नेगेटिव, एडिशन ऑफ OH नेगेटिव। तो हुआ क्या, ये आए। अब इन्होंने देखा कि यहाँ पे ये दो चीजें, क्योंकि CH3COOH पानी में जाके किसमें टूटा, H+ और CH3COO-, ऐसा ही है। तो ये देखा OH नेगेटिव, ये गया हमला किया H पे और बना लिया क्या, H2O। OH और एक H मिलके क्या बना लेगा, OH नेगेटिव H+, H2O। न्यूट्रलाइज हो रहा है, वाटर तो बन रहा है, वाटर मौजूद है और वाटर बन रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। पीएच चेंज हुआ नहीं हुआ। ठीक है, अगर मैं एडिशन ऑफ, इसमें क्या करना शुरू हो जाऊं, एडिशन ऑफ
एसिड मतलब H प्लस, फिर क्या होगा, ये H प्लस जाएगा एडिशन, ये जाएगा इसके साथ मिलेगा और मिलके क्या बना लेगा CH3COOH। समझ आई बात, इसके ऊपर माइनस साइन है, इसके ऊपर भी माइनस, ठीक है। तो ये H डाला, ये जाएगा फॉर्मूला से देखेगा CH3COOH माइनस, खाली घूम रहा है, जाके H उसके साथ मिलेगा और एसिडिक एसिड बन जाएगा। समझ आई बात, क्लियर हुई बात, जो कि यहाँ पे काम हो रहा है ऐसा। तो ये बफर इस तरह से एक्ट करता है। अब सुनो एक बात, बिलफर्ड तुम्हारे पास यहाँ पे H प्लस की क्वांटिटी 50 है इसके अंदर सॉल्यूशन के, तुमने OH नेगेटिव डाला 40, pH बिलफर्ड मेंटेन था 9, OH बेस जा रहा है, ये समझ लो pH है 4, OH नेगेटिव गया 50, सपोज कर लो 50 H प्लस रखे, OH नेगेटिव तुमने 40 डाला, ये मिलके वाटर बना लिया, तो ये क्या pH में चेंजिंग करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि अभी भी इसके पास 10 H प्लस बचा हुआ है, क्योंकि 40 डाला है पीछे से। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, होते तो करोड़ों अरबों की तादाद में, एक छोटे छोटे मॉलिक्यूल की एग्जाम्पल 50 मॉलिक्यूल मैंने पकड़ ली। अब बिलफर्ड मैंने 50 डाल दिया, तो ये 50 में से 50 को पूरा न्यूट्रलाइज, ये है बफर कैपेसिटी, मतलब बस यहां तक इसकी स्लाइड थी। अब गलती से यहाँ तो 50 है, क्योंकि यही तो बफर सॉल्यूशन है, अब मैंने डाल दिया यहाँ पे 70 OH नेगेटिव, तो ये जाएगा 50 को तो न्यूट्रलाइज कर देगा ये OH नेगेटिव, लेकिन ये जो 20 बचेगा OH नेगेटिव, जो 20 बचेगा ये सॉल्यूशन पे हावी आ जाएगा, और सॉल्यूशन की, क्योंकि OH नेगेटिव बेसिक है, pH को बढ़ाना शुरू कर देगा, 4 5 6 7, जितना और आते जाएगा OH नेगेटिव 50 से जितना ज्यादा होता जाएगा उतना pH बढ़ाता जाएगा। क्लियर होगी बात, ये इसी तरह इसकी कहानी है, जिस तरह OH नेगेटिव की H प्लस समझ लो, अगर यहाँ पे CH3COO माइनस कितना आपके पास 50 है, 40 आएगा तो न्यूट्रलाइज कर देगा ये, अभी भी इसके बाद 10 बचेगा, 50 आ जाएगा तो बफर कैपेसिटी हो गई। यहां तक बात खत्म के बफर की इतनी सलाहियत थी, 50 H प्लस को 50 CH3COO माइनस मिलके CH3COOH बना लिया। अब गलती से अगर यहाँ पे ये 70 या 80 आने लग जाए तो ये 50 को तो न्यूट्रलाइज कर देगा ये जाके, लेकिन यहाँ पे 30 बचा हुआ होगा जो बाहर से आ रहा है, वो 30 सॉल्यूशन पे हावी हो जाएगा, 30 H प्लस सॉल्यूशन पे हावी हो जाएगा, क्योंकि ये तो 50 था ना, ये 30 को तो कर देगा न्यूट्रलाइज, लेकिन 50 को तो कर देगा न्यूट्रलाइज, लेकिन 30 बचा हुआ है, ये 30 सॉल्यूशन में जाएगा, देखेगा अबे भाई CH3COO माइनस तो है ही नहीं, अब मैं डांस करता रहता हूँ यहाँ पे, अब इसकी pH की ऐसी तैसी करता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर ये जो बेसिक में अगर चल रहा था 9 में, तो ये चला जाएगा एसिडिक की तरफ, 2 3 में 6 में 5 में। समझ आई बात, ये है बफर कैपेसिटी। अब आ जाओ एप्लीकेशन, इसके यूजेस क्या है, इसके इस्तेमाल। बफर सॉल्यूशन प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन बायोकेमिकल सिस्टम, इंसानी सिस्टम में, ये जानवर के सिस्टम में बड़ा वीआईपी रोल अदा करता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल pH ऑफ आवर ब्लड इज मेंटेन टू 7.3 to 7.4, हमारे ब्लड का pH 7.3 से 7.4 के दरमियान होता है, मतलब लाइटली सा बेसिक की तरफ चले गया, 7 न्यूट्रल था, हल्का से इधर गया बेसिक, ड्यू टू ये है 7 होता है, ये 7.3 यहाँ भी लाई करेगा, तो मतलब 14 बहुत ज्यादा बेसिक होता है, 7.3 थोड़ा सा लाइट है, ठीक है। ड्यू टू बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनिक एसिड बफर, बाइकार्बोनेट और कार्बोनिक एसिड बफर की वजह से ये मेंटेन रहता है, जैसे ही आगे पीछे होगा pH की ऐसी तैसी होगी, और आपके खून एसिड भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो याद रखिए, बफर सॉल्यूशन आर वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस सच एज फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन करते हैं, जैसे इथेनॉल की फर्मेंटेशन करते हैं, तो उसमें pH का मेंटेन रखना लाजमी होता है, ठीक है। इस तरह डाई प्रोसेस, डाई करते हैं तो उसमें pH का मेंटेन रखना, बेसिक में मेंटेन रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ज्यादा एसिडिक होगा तो कपड़े का कलर ही ना खींच ले उल्टा डाई करने के बजाय, तो इस वजह से इसको मेंटेन करना बहुत लाजमी होता है, किसकी वजह से, सब बफर काम कर रहा है। इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल, दवाई वगैरह बनाने के लिए भी बहुत ज्यादा बफर इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। बफर सॉल्यूशन यूज इन एग्रीकल्चर टू मेंटेन द pH, खेती बाड़ी में भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है ये, क्यों, ऑफ सॉइल फॉर प्रॉपर क्रॉपिंग,
सॉइल में, मट्टी में डाला जाता है ताकि प्रॉपर क्रॉप मिले। ऐसा नहीं कि एसिडिटी ज़्यादा होने की वजह से पूरे फसल ही खराब हो जाए, तो इस वजह से बफर सॉल्यूशन डाला जाता है। बफर आल्सो यूज्ड इन फूड इंडस्ट्री टू मेंटेन द पीएच ऑफ फूड। फूड इंडस्ट्री में भी डाला जाता है ताकि फूड की पीएच मेंटेन रहे, फूड खराब ना हो। ठीक है, क्लियर हो गई यहाँ तक बात? अगर समझ आ गई बफर की कहानी भी तो इसको डन लिखे। इसके बाद लास्ट टॉपिक रहता है सॉल्ट। सॉल्ट को भी पढ़ेंगे अच्छे से, बाकी ये चैप्टर इंशाल्लाह आप लोग कंप्लीट हो जाएगा जल्द। ठीक है, समझ आ गया तो कमेंट में डन लिखे, आपको सवाल है तो कमेंट में पूछना।